friends, myself Dr. Varun Baragi. I am a pathologist. Today we will discuss how to prepare peripheral blood smear. Peripheral blood smear preparation बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये आप लोगों ने अलग अलग जगह से पढ़ रखा है, सीनियर से भी पढ़ा है, फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज देता हूँ। इस फोटो में ये बेसिक है जो आप सबको डिफरेंट बुक्स से पता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। स्लाइड्स 25-75 mm की होनी चाहिए। स्लाइड की थिकनेस, मोटापा जो स्लाइड का होता है 1 mm का होना चाहिए। जो स्प्रेडर आप यूज करते हो उसकी विड्थ और चौड़ाई 18 mm होनी चाहिए। आपको ब्लड ड्रॉप एक लेनी है, वो अप्रॉक्सीमेट 10 माइक्रोलीटर की होनी चाहिए। ब्लड ड्रॉप को आपको कहाँ रखना है? 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ वन साइड ऑफ द स्लाइड रखना है। एंगल बनाते समय स्प्रेडर का जो एंगल है वो 30 डिग्री का आसपास आपको रखना है। लेंथ ऑफ पीएस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पीएस जब आप बनाते हो और कंप्लीट करते हो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर बिफोर द अदर एंड वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको केवल फ़ोटो पे फोकस करना है और उसी पे ध्यान रखना है। अब आपका स्लाइड है, स्लाइड कितनी बड़ी और चौड़ी होनी चाहिए? 25-75 mm की। इसकी थिकनेस 1 mm होनी चाहिए। एक आप ब्लड ड्रॉप ड्रॉ करोगे और ब्लड ड्रॉप में कितना होना चाहिए? 10 माइक्रोलीटर होनी चाहिए। और आपको उसको कहाँ पे रखना है? अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड ऑफ द स्लाइड। अब इसमें आपको एक स्प्रेडर दिखाई दे रहा है ऊपर है जो, और एक स्लाइड है। स्प्रेडर क्या होता है कि स्प्रेडर के एजेस, इसके एंड पे देखो कि स्लाइड्स कटी हुई है, तो इसके जो कॉर्नर होते हैं वो कटे हुए होते हैं, जिससे कि जब भी आप ब्लड इसके पास लेके जाओगे, जब ब्लड स्प्रेड होगा तो पूरी एजेस तक नहीं जाएगा, वो बीच में रह जाएगा। थर्ड पार्ट होता है एंगल। एंगल का आपको ध्यान रखना कि एंगल आपको लर्न करने के हिसाब से 30 डिग्री से 45 डिग्री तक रखते हैं एंगल को, पर बुक्स के हिसाब से 30 डिग्री होता है। अब ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करते हो आप प्रैक्टिकल में आते हो। अगर किसी को अनीमिया है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इस एंगल को 30 से 20 भी लेके आ सकते हो। अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, 15, 16, 17 तक है, तो आप इस एंगल को बढ़ा के 60, 70 तक भी ले जा सकते हो। इस एंगल का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर एंगल आप अच्छा रहेगा तो आपका जो पीएस है बिल्कुल टंग शेप में और बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है कि एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड पे एक ब्लड ड्रॉप डालने हैं जो 1 सेंटीमीटर एक अदर पार्ट से होगा, 10 माइक्रोलीटर की ब्लड ड्रॉप होगी। फिर आपको एक स्प्रेडर लेना है और इस फोटो में आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पे स्प्रेडर है, एक स्लाइड है और एक स्लाइड स्प्रेडर नहीं है, फिर भी उसको एज ए स्प्रेडर आप लोग यूज़ कर रहे हो। अब ये बहुत सारी लैबों में 90 से 95% लैबों में आपका स्प्रेडर नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है? जब भी आप स्प्रेडर को वापस ब्लड ड्रॉप के पास लाते हैं तो ब्लड उस पर स्प्रेड होना शुरू होता है। तो फर्स्ट स्प्रेडर आपके पास है तो वो उस एजेस तक नहीं जाएगा और आप इजीली इसका पीएस बना दोगे। इन सेकंड स्लाइड में स्प्रेडर नहीं है, ये नॉर्मल स्लाइड आप यूज़ कर रहे हो। नॉर्मल स्लाइड में जैसे ही ब्लड स्प्रेड होता है तो मेक श्योर कि वो जो ब्लड स्प्रेड हो रहा है वो कॉर्नर तक नहीं जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा जाता है, कॉर्नर से रह जाता है, आप तुरंत उसकी पीएस बना दो। इसकी जो लास्ट पिक है इसमें आप देख रहे हो उसको वेट किया है और पूरे एजेस तक चला गया है। अब इसके बाद अगर बनाते हैं तो कई बार स्लाइड अच्छी नहीं बनती और ये एक गलत टेक्निक। इस तरह से एजेस से जाने से पहले आप अगर स्प्रेड कर दोगे फास्ट और सेम प्रेशर से तो आपका एक अच्छा सा पीएस आपके लिए रेडी हो जाएगा। ये देखो एक बहुत अच्छा पीएस बना है, टंग से पीएस है और साथ में स्टेन हुई एक स्लाइड है। अब टंग से पीएस तो बन गया, ठीक है। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये हम जानते हैं इसके बारे। अब आपको कई बार इस टाइप की स्लाइड दे दी जाती है ABCD, और सेकंड में भी ABCDE तक स्लाइड हैं। A इनकरेक्ट है, B इनकरेक्ट है, C इनकरेक्ट है, D करेक्ट है। A में क्या हुआ है कि जो ब्लड है वो स्प्रेडर के एजेस तक चला गया, उसके बाद भी समान एक तरह से इक्वल प्रेशर नहीं लगा है, स्लाइड को बीच में उठा लिया गया, प्रेशर कम हो गया है। सेकंड में भी क्या हुआ है कि वो एजेस के एंड तक चला गया है B में और उसको स्प्रेड कर दिया गया है। C में भी सेम हुआ है एंड D इज़ द परफेक्ट स्लाइड। डाउन वाली पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हो A इज़ द परफेक्ट, B भी परफेक्ट है, लेकिन इसमें डॉट डॉट आप देख रहे हो खाली स्पेसेस। ये किसकी वजह से हैं? ये इसकी वजह से कि इस स्लाइड पे डस्ट थी, जो डस्ट आपने क्लीन नहीं करी और इसको स्लाइड बना दिया गया है। C में आप देख रहे हो कि ये भी प्रॉपर नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रेशर पूरा नहीं लगा है और वो पूरा एजेस तक गया है। एंड D में भी प्रॉपर स्लाइड नहीं बनी है और इसमें भी प्रेशर इक्वल नहीं लगा है। अब आप देखो E पॉइंट, E में आप देखो बहुत से डॉटेड और एम्प्टी स्पेसेस हैं। एम्प्टी स्पेस किसकी वजह से हैं कि जब आपने इसे स्लाइड बनाई है तो स्लाइड ग्रीसी स्लाइड थी। तक आपने मेन चीज़ें क्या सीखी हैं? फर्स्ट आपको एक स्लाइड लेनी है, एक ब्लड ड्रॉप डाला है उस पर 10 माइक्रोलीटर, उसके बाद एक स्प्रेडर यूज़ किया, एक एंगल आपने लिया 30 डिग्री का और आपने पीएस बना दिया है। पीएस तो अब रेडी हो गया है, लेकिन इसके बाद भी आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं होती। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। जब आप पीएस बना लोगे तो पीएस के 3 पार्ट होते हैं। एक हेड जहाँ से आपने स्टार्ट करते हो ब्लड ड्रॉप को बनाना, एक होती है बॉडी, वो बीच का पार्ट होता है, और एक होता है टेल जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है। इस सिमियर जिस तरह से बना हुआ है इसको टंग शेप सिमियर कहते हैं। पीएस के पार्ट्स आपको याद रखने हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। अब इन सब का आंसर तो ठीक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप बनाते हो स्लाइड को और
किसी भी पैथोलॉजिस्ट को आप भेजते हो तो पैथोलॉजिस्ट क्या कहता है कि आपकी स्लाइड देख के नाराज़ हो जाता है कि ये किस तरह की बनाई है। आपके पास क्या होता है कि आपने टंग से बनाया है, आपको मतलब उसमें हेड दिखता है, बॉडी दिखती है, टेल दिखती है, सब कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि कई बार टंग शेप तो बन जाती है लेकिन पूरी बॉडी होती है उसके अंदर, हेड होता है थोड़ा, बॉडी हो जाती है। अब बॉडी, हेड, बॉडी और टेल को एक पैथोलॉजिस्ट कैसे जानता है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल जानकारी है कि जो भी ब्लड हेड पे होता है वहाँ पे जो भी आरबीसी होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रही होती हैं। जैसे ही आप स्प्रेडर से ब्लड को स्प्रेड करते हो आगे आगे वो आरबीसीज क्या कि अलग अलग होना शुरू कर देती है, ओवरलैप होती हैं, कम ओवरलैप होती हैं और कम होती हैं, फिर अलग हो जाती हैं और बिल्कुल फिर दूर दूर हो जाती हैं। तो टेल के एंड पे जो आरबीसी होती हैं वो बिल्कुल ही दूर दूर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगी। इस फोटो में नंबर 2 को आप देखोगे तो आरबीसी एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, आप एक भी आरबीसी को पहचान नहीं पा रहे हो। यहाँ पे क्या ओवरलैप ऑफ आरबीसीज हैं, तो ये मोस्टली हेड का पार्ट है। नंबर 1 में आप देखोगे आरबीसी ओवरलैप है और 1-2 आरबीसी आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये बॉडी का पार्ट है। अब इस फोटो में 3 नंबर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आरबीसीज एक दूसरे से अलग अलग भी हैं और कुछ एक आरबीसीज हैं जो ओवरलैप हो रही हैं, तो ये मोस्टली आपकी बॉडी और टेल के बीच का पार्ट है, दैट मीन्स जंक्शन। एंड वी नीड दिस पार्ट कि जहाँ पे आरबीसी एक दूसरे के साथ रहें, ये पार्ट हमें चाहिए होता है। अगर आपका बॉडी ही बना है और टेल है ही नहीं और बॉडी और टेल का कोई जंक्शन नहीं है तो आपके पीएस का मतलब नहीं है। 4 नंबर की स्लाइड में आप देखो आरबीसीज बहुत दूर हैं, ये एग्जैक्टली टेल है। अगर आप लोगों ने पीएस बड़ा अच्छा बनाया है, सब कुछ अच्छा है और ये मोनोमॉर्फिक जो लेयर होती है ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, जहाँ पे आरबीसीज हमें अलग अलग से दिखाई देती है, तो यू आर परफेक्ट इन डूइंग द पेरिफेरल स्मीयर। अब 5 नंबर में आप देखो, 5 नंबर में एक मोनोमॉर्फिक लेयर है, सारी आरबीसीज एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले प्लेटलेट है जो कि एक बहुत ही माइनर डॉट डॉट सा आपको दिखाई दे रहा है, फिर आरबीसीज आपको दिख रही हैं, ये सारी आरबीसीज जो भी पिंक कलर की है। एंड डब्ल्यूबीसी आप देख रहे हो 1 2 3 4 डब्ल्यूबीसी है इस फोटो में, 5 नंबर वाले फोटो में। एक रिवीजन है, नंबर 1 क्या है, बॉडी, नंबर 2 भी क्या है, बॉडी है, नंबर 3 क्या है, हेड वाला पार्ट हो गया, नंबर 4 क्या है, ये भी बॉडी और टेल के बीच का जंक्शन है, एंड नंबर 5 क्या है, टेल है, एंड नंबर 6 आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आप पीएस होता है, पीएस में आप केवल ये चीज़ें देखते हो, एक आरबीसी आप देखते हो कैसा है, प्लेटलेट आप देखते हो कैसा है और डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। फिर नेक्स्ट आपका इसके लिए स्टेप आता है कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप का होता है और वो कैसा दिखता है। ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको शेयर करो। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इस पेरिफेरल स्मीयर को स्टेन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है एग्जैक्टली, और किस तरह से हमें वॉशिंग करनी है, जहाँ पे सब लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आज नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर कर दें। आप अभी से हर लैब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप पीएस बनाना सीखो और कमेंट जरूर करो कि आपने पीएस बनाया है और वो एक बहुत अच्छा पीएस बना है, और उसकी फ़ोटो कमेंट्स में ज़रूर डालो कि आपका पीएस कितना अच्छा बना है।